कभी कभी जिंदगी हमें उस रास्ते पर ले जाती है जहां हम खुद जाना नहीं चाहते। यही कहानी है एक नबी की, जिसका नाम है योना। ये कहानी योना नाम के भविष्यवक्ता की है, जिसे परमेश्वर ने एक खास काम के लिए चुना था। एक दिन योना परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। परमेश्वर ने भविष्यवक्ता योना से कहा, उठ, उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। लेकिन योना परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानना चाहता था। नीनवे एक दुष्ट शहर था और योना नहीं चाहता था कि परमेश्वर उन लोगों को क्षमा करे। इसलिए योना ने परमेश्वर से दूर भागने की कोशिश की। वे यापो नगर गया और वहां से तरशीश जाने वाले एक जहाज में बैठ गया, ताकि वह परमेश्वर से दूर जा सके। जब जहाज समुद्र में था, तब यहोवा ने समुद्र में एक भयानक और प्रचंड आंधी चलाई। तूफान इतना जबरदस्त था कि जहाज टूटने ही वाला था। नाविक डर गए और उन्होंने अपने अपने देवताओं से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। उन्होंने जहाज का बोझ हल्का करने के लिए उसमें से सामान समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया। लेकिन योना जहाज के निचले हिस्से में जाकर गहरी नींद में सो रहा था। जहाज के कप्तान ने उसे जगाया और कहा, अरे सोने वाले, उठ, अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर। शायद परमेश्वर हम पर दया करे और हम नाश ना हो। नाविकों को लगा कि जरूर यह तूफान किसी के पाप के कारण आया है। नाविकों ने योना से पूछा, हमें बता, तू कौन है और तू कहाँ से आया है? तू क्या काम करता है? तेरा देश कौन सा है और तू किस जाति का है? योना ने उन्हें बताया, मैं एक इब्रानी हूँ और मैं स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा की उपासना करता हूँ, जिसने समुद्र और सूखी भूमि को बनाया है। योना ने यह भी बताया कि वह परमेश्वर की आज्ञा से भाग रहा है। यह सुनकर नाविक और भी डर गए और बोले, तूने यह क्या किया? उन्होंने योना से पूछा, हम तेरे साथ क्या करें कि यह समुद्र हमारे लिए शांत हो जाए? योना ने कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह बड़ा तूफान मेरे ही कारण तुम पर आया है। उन्होंने यहोवा से प्रार्थना की और योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही योना को समुद्र में फेंका गया, समुद्र की भयानक लहरें तुरंत शांत हो गईं। परमेश्वर ने पहले से ही एक बड़ी मछली को तैयार कर रखा था कि वह योना को निगल ले। योना उस मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात तक रहा। मछली के पेट के अंदर से योना ने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना की। उसने अपने भागने के लिए पश्चाताप किया और परमेश्वर की स्तुति की। उसने वादा किया कि वह परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेगा। तब यहोवा ने उस मछली को आज्ञा दी और मछली ने योना को सूखी भूमि पर उगल दिया। यहोवा का वचन योना के पास दूसरी बार आया, उठ, उस बड़े नगर नीनवे को जा और उस बात का प्रचार कर जो मैं तुझे बताता हूँ। इस बार योना ने आज्ञा मानी। वह उठा और नीनवे को गया। योना ने नगर में जाकर यह प्रचार करना शुरू किया, अब से 40 दिन के बाद नीनवे उलट दिया जाएगा। नीनवे के लोगों ने योना के वचन पर विश्वास किया। उन्होंने उपवास की घोषणा की और बड़े से लेकर छोटे तक सब ने टाट ओढ़ लिया। नीनवे के राजा तक ने अपने सिंहासन से उठकर अपना राजकीय वस्त्र उतारा, टाट ओढ़ा और राख पर बैठ गया। राजा ने पूरे नगर में यह घोषणा करवा दी कि मनुष्य और पशु कोई भी कुछ न खाए, सब टाट ओढ़ें और परमेश्वर से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करे और अपने बुरे चाल चलन से फिरे। जब परमेश्वर ने देखा कि नीनवे के लोगों ने अपने बुरे कामों से पश्चाताप किया है, तो परमेश्वर ने उन पर दया की और उन्हें दंड देने का अपना इरादा बदल दिया और उन्हें नष्ट नहीं किया। लेकिन योना यह देखकर बहुत बुरा माना और क्रोधित हुआ। उसने परमेश्वर से शिकायत की, हे यहोवा, क्या मैंने अपने देश में रहते हुए यही बात नहीं कही थी? इसीलिए तो मैं भागकर तरशीश जाने वाला था। परमेश्वर ने एक बेल को उगाया जो योना के ऊपर छाव करने लगी, ताकि वह गर्मी से बचे। योना उस बेल के कारण बहुत प्रसन्न हुआ। अगले दिन परमेश्वर ने एक कीड़े को भेजा, जिसने उस बेल को काटा और वह सूख गई। और जब सूर्य निकला तो परमेश्वर ने एक गर्म पूर्वी हवा चलाई। सूर्य की धूप योना के सिर पर इतनी लगी कि वह बेहोश होने लगा और फिर से मरने की इच्छा करने लगा। परमेश्वर ने योना से कहा, क्या तेरा क्रोध करना उचित है कि यह बेल सूख गई? योना ने उत्तर दिया, हाँ, मेरा क्रोध करना उचित है, इतना कि मैं मर जाऊं। तब यहोवा ने योना से कहा, तूने उस रेंट की बेल पर दया की जिसके लिए तूने कोई मेहनत नहीं की थी, न ही तूने उसे बढ़ाया था।
वह तो एक रात में उत्पन्न हुई और एक ही रात में नष्ट हो गई। तो क्या मुझे नीनवे पर दया नहीं करनी चाहिए, जो इतना बड़ा नगर है, जिसमें 1,20,000 से अधिक ऐसे लोग हैं जो अपने दाएं बाएं का भेद नहीं जानते, और बहुत से पशु भी हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।